हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 26वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 27 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी महान ग्रंथ आपका देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, मात्र इस ग्रंथ का श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा जो किए गए अपराध है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो कृपया आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो चलिए जानते हैं कि 27वें अध्याय में क्या कहा गया है। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है। आपकी कलाई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता। आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने क्या कहा था कि मैं शिवा को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्त एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यही ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उघत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसीलिए यथायोग विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारण वह सगुण हो गए हैं। जो निगुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को इच्छावास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अच्छे शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसीलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याणकारी रूप शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकार सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव या मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्न
सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो सक जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता और हरता होते हैं तथा निगुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का निगुण रूप है, उसे आप जैसे वह मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निगुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भंगनी होना पड़ा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्य पुरुषों के प्रीतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवकी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उगत हुआ, तो ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, या फिर कुछ कहना चाहता है या केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वदा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण या वध तो है ही नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह ही इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली जाएं, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उमा ने जो ही अनंतर जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन किया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान नहीं जान पड़ता। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सज्जन के अपराध को क्षमा कर दो। शिव तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी
मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती है। सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 28वें अध्याय में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये इतना महान ग्रंथ है, इतना पावरफुल ग्रंथ है कि मात्र इसे श्रवण कर लेने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इस पुस्तक की शुरुआत में ये खुद लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा शिव महापुराण के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।